नवरात्रि और उसके मेले हमेशा ही खास होते हैं। आज नवरात्रि का अष्टमी था और हम चले गए दुर्घाटा मंदिर। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी वहाँ जाने के लिए, क्योंकि मैं इससे पहले वहाँ कभी नहीं गई थी। जल्दी से सब लोग रेडी होके चले गए मंदिर के लिए। हमारे घर से वहाँ का रास्ता बहुत दूर का था। वहाँ जाने में हमें लगने वाले थे पूरे 3 घंटे। ऊपर से नवरात्रि की वजह से सारे रोड्स पे ट्रैफिक भी लगे हुए थे। थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद हम पहुँच गए। ट्रैफिक की वजह से हमें कार बहुत दूर पार्क करनी पड़ी एंड पैदल चलने के लिए रेडी हो गए। बहुत दूर पैदल चलने के बाद मेले में जो शॉप्स लगी होती है छोटी छोटी, वो हमें दिखने लगी। थोड़ा सा आराम मिला कि यस, अब तो आने ही वाले हैं। रास्ते में छोटे छोटे दुकानों के साथ बहुत ज़्यादा भीड़ भी दिखी। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वहाँ पे चलने का भी जगह नहीं बचा था। ऊपर से बहुत पतली सी रोड थी, जैसे कि चढ़ाई टाइप का रोड बना हुआ है। मंदिर में सीढ़ियाँ नहीं, चढ़ाई वाले रोड बने हुए हैं। इससे और भी पैर में बहुत ज़्यादा दुखता है। बहुत ऊपर चढ़ने के बाद भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। हम लोग थोड़े दोपहर में पहुँचे थे, जिसकी वजह से धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। चढ़ते समय हमें दिखी चवारियाँ। मैं आप लोग को बता दूँ, चवारियाँ वो होती हैं जो गांव में मैक्सिमम घरों में नवरात्रि के दौरान रखी जाती हैं। हम लोग रुक गए सामान लेने के लिए पूजा का, एंड यहाँ पे भी एक चवारी लेके जाया जा रहा था। सामान वामान लेके टीका वीका लगवा के हम चले गए मंदिर की तरफ। थोड़ा दूर चलने के बाद हमें फाइनली माता का मंदिर दिख ही गया। हम ऊपर चले गए एंड के आगे मैं वीडियो तो बना सकती थी, पर मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मैं यहाँ वीडियो बनाने के लिए नहीं, पूजा करने के लिए आई थी। फिर मैंने फ़ोन रखा एंड पूजा करके आके वापस चले गए हम घर पे। यहाँ पे हर जगह जगह पे भजन कीर्तन हो रहे थे। बहुत ही अच्छा माहौल था। हम रास्ते में जा ही रहे थे, तभी मुझे ये दिखा। मुझे बहुत अच्छा लगा ये लगवा के। बहुत सारे सुंदर सुंदर डिज़ाइंस थे, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैंने अंकल को बोला जो आपको अच्छा लगे आप वो लगा दो। आप लोग कमेंट्स में बताना आपको मेरी मेहंदी कैसी लगी। ये इंस्टेंट मेहंदी सिर्फ 10 सेकंड्स में लग गई। एंड लगाना तो था मुझे एक ही हाथ में, पर मुझे ये इतना ज़्यादा प्यारा लगा कि मैंने दोनों हाथों में लगवा ली। इसको लगवाने के बाद थोड़े थोड़े हाथ से रंग छूटते हैं। मम्मी ने बोला कि एक हाथ में लगा, बट मुझे इतने प्यारे लग रहे थे कि मैंने दोनों हाथ में लगा दिया। बहुत ज़्यादा प्यारा लगाया था भैया ने। ये देखिए कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट्स में बताइए। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई इसको लगवा के। उसके बाद दीदी को भी अच्छा लगा एंड उसने भी, फिर दीदी ने लगवाई ये बिच्छू वाले प्रिंट के मेहंदी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, दीदी को भी अच्छा लगा, बट ये बाद में अंकल ने जो इसके बाद डिज़ाइन बना दिया वो दीदी को अच्छा नहीं लगा, पर मुझे अच्छा लगा। आप लोग कमेंट्स में बताइए कैसा लगा, मेरी मेहंदी अच्छी थी या उसकी। उसके बाद धीरे धीरे चल के हम नीचे आने लगे। आई नो मैं मेहंदी बहुत ज़्यादा दिखा रही वीडियो में, क्योंकि मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। फिर हम उतर रहे थे, फिर हमें दिखे ये देसी मिठाई। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा अगर आप इसका नाम जानते हो तो। गाँव में ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन है और यही मिलता है मेनली।
पूरे स्वीट होते हैं और इसका टेस्ट एक नंबर होता है। मैंने ख़रीद ली ये ककड़ी एंड ये पेठा एंड ये कलरफुल पेठा जो बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी लगते हैं और इनका एक अलग ही टेस्ट रहता है। जो आज की मिठाइयाँ तो इनका टेस्ट बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर सकती। फिर उसके बाद हमने इसे पैक करा लिया। शाम के 3 बज चुके थे एंड इसलिए हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। रास्ते में फिर हमें दिखी ये झालमुरी। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी हमें, पर और कोई दुकान दिख नहीं रही थी। हमें लगी थी बहुत गंदी वाली भूख एंड मंदिर के पास एक भी खाने के दुकान नहीं थे। ये लेकिन थोड़े नीचे उतरते में मेले के समय में फिर हम ये खाते खाते चलने लगे वापस घर की ओर। रास्ते में फाइनली बहुत तेज़ भूख लगी थी एंड हमें मिल गया एक दुकान जिसमें मिल रहे थे पापड़ी चाट एंड वगैरह। ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मैं ये फ़र्स्ट टाइम खाई बट मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। फिर उसके बाद हम चले गए दुकान पे। यहाँ बहुत सारी पूजा वाली सामानें मिल रही थी। मैंने यहाँ से ख़रीदा एक रुद्राक्ष वाली ब्रेसलेट एंड चल दिए वापस। पूरी तरीके से हम थक चुके थे, लेट हो गया था, शाम के बज गए थे कुछ 4:30 एंड हमें अभी भी बहुत ज़्यादा पैदल चलना ही था। फिर उसके बाद रास्ते में घाटना मंदिर जाने के रास्ते में आपको ये नदी दिखेगी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है एंड देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। नेचर ने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है। फिर थोड़ी देर चलने के बाद हम कार में तो पहुंच गए, बट घर पहुंचने में पूरे 5 घंटे लगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ और ट्रैफिक थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर हमें घर पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया।